साथियों, गुड आफ्टरनून। ये अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत निराशाजनक अपडेट कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस समय जो 20 तारीख से और 22 तारीख तक जो डीपीआई में बैठक थी, उसमें मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट इस बार ख़राब रहा है हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी का, तो उसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं और उसी के लेकर हम इसमें देखते हैं। तो बहुत निराशाजनक उनके लिए है जो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे और जिन स्कूलों का परिणाम है वो 30% से कम रहा है। और ये आदेश है वो शिवपुरी ज़िले का ज़रूर है, लेकिन ये जो आदेश है ये प्रत्येक ज़िले में हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो परिणाम है वो बहुत कम रहा है। तो साथियों, जो भी क्षेत्र रहा होगा, जो भी ज़िला रहा होगा, उसमें जो परिणाम 30% से कम रहा होगा और वो अतिथि शिक्षक जो जिस सब्जेक्ट के होंगे और जो वो पढ़ा रहे होंगे, और तो उनको इस बार कहीं भी अतिथि शिक्षक में नहीं रखा जाएगा, ऐसा इसमें अपडेट है। और ये जो है ये कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, वहाँ का जो है ये ऑर्डर है। एक बार हम देख लेते हैं। तो अतिथि शिक्षकों पे भी बहुत बड़ा संकट आज छाया हुआ है। और एक बात हम अगर देखें कि मध्य प्रदेश में इतनी सारी वैकेंसी खाली हैं, इतना कुछ है, गवर्नमेंट भर्ती जब होती है तो नाम मात्र के पदों पर होती है, पदवृद्धि की मांग करते हैं, सब कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। उसके बावजूद भी जो है मध्य प्रदेश का जो शिक्षा व्यवस्था और जो रिजल्ट, जो परिणाम है वो अतिथि शिक्षकों पे थोप दिया जाता है। उसका जो भी होता है कि जो भी अब अतिथि शिक्षक को कितनी सैलरी मिलती है, नाम मात्र की सैलरी मिलती है, उसमें भी जो रिजल्ट का जो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट की जो गाज है पूरे अतिथि शिक्षकों पे डाल दी है कि आपका जो पढ़ाने के उसके वजह से ये सब हुआ है। अगर आप जब गवर्नमेंट टीचर रखेगी तो क्यों कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन वो सब अतिथि शिक्षकों पे डाल दिया है। मध्य प्रदेश में इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे टीचर्स, उनकी कमी है, फिर भी वहाँ टीचर की भर्ती नहीं की जा रही है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए कितना क्या किया गया है। लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश में जो परिणाम रहा है उसको देखकर तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश का एक भी ज़िला ऐसा नहीं बचेगा और एक भी ज़िले में ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ पे 30% से कम परिणाम न रहा हो। तो एक बार हम ये देख लेते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, विकास खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड, ठीक है, सभी विकास खंडों शिवपुरी के संकुल प्राचार्य, सभी संकुल प्राचार्यों के लिए शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला शिवपुरी विषय 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को न रखे जाने के संबंध में, मतलब जिस भी स्कूल का, जिस भी विकास खंड में, जिस भी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम और जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी टीचर कर रहा होगा उसको अब अतिथि शिक्षक में नहीं रखा जाएगा। संदर्भ आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का परिपत्र क्रमांक IIT अतिथि शिक्षक, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये डीपीआई में कई निर्देश लिए गए हैं, उसके बाद ये सभी जिलों को आदेश किए गए हैं। उपरयुक्त विषयांतर्गत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त परिपत्र की कंडिका 2.3 में स्पष्टतः प्रावधानित है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। इस सख्त निर्देश दिया गया है कि अब जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी व्यक्ति, जिस भी टीचर्स का ये परिणाम रहा है अतिथि शिक्षक का, उसको अब नहीं रखा जाएगा। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ये सभी संकुल प्राचार्यों को, सभी विकास खंडों में जो है बोला गया है कि गत सत्र में जिस अतिथि शिक्षक के अध्यापन के विषय कक्षा का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है, उससे उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में किसी भी विद्यालय में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मतलब वो किसी भी विद्यालय में अतिथि शिक्षक रूप में नहीं पढ़ा सकते। यदि पैनल के अनुसार अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाते हैं तब भी उसके द्वारा पूर्व की शालाओं में किए गए अध्यापन का परीक्षा परिणाम देखा जाए, उन्होंने पहले कैसे पढ़ाया। यदि परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा होगा तब भी उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में विद्यालय में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। मतलब पूरी तरीके से सख्त निर्देश हैं। यदि उक्त के स्थिति पाई जाती है तो संदर्भित संकुल प्राचार्य की जिम्मेदारी नियत नहीं की जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होगी वो प्राचार्य की होगी। तो इस बार जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन होंगे वो बड़ी देख रेख से, बड़ी जांच परख कर उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और कहना चाहिए कि जो भी मेरे हिसाब से अगर हम सोचें
तो अतिथि शिक्षकों को कम सैलरी मिलती है, उनकी सैलरी टाइम से भी सैलरी नहीं आती है, और कहीं ना कहीं उनके साथ एक गलती ही हो रहा है। परीक्षा परिणाम को देख के तो वैसे भी गलत है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जब अतिथि शिक्षक को रखने की ज़रूरत अगर आपको है तो आप रखिए, लेकिन परमानेंट टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा रखिए ना। जब भर्तियाँ निकल रही हैं ज़्यादा से तो परमानेंट टीचर रखिए, उसके बाद कहीं ज़रूरत पड़ती है तब अतिथि शिक्षक आप रखो। अब अतिथि शिक्षक रख रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संभाल रहा है। अब अतिथि शिक्षकों को टाइम से सैलरी भी नहीं मिलती है, ये भी प्रॉब्लम है। अब अतिथि शिक्षकों के ऊपर खुद का संकट तो है ही, विद्यालय पे भी वो संकट नज़र आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं तो कह रहा हूँ ये सरकार कहीं ना कहीं बच्चों का भी शोषण हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, और अतिथि शिक्षकों का भी शोषण हो रहा है, क्योंकि उनको टाइम पे ना तो उनका वेतन आता है, ना उनको टाइम से वेतन मिलता है। और फिर जब जब बात आती है तो अतिथि शिक्षकों में थोप दी जाती है, जबकि उसमें गवर्नमेंट टीचर्स भी कई जगह ऐसे होंगे जहाँ गवर्नमेंट टीचर भी होंगे, तो उनके लिए ये निर्देश नहीं है। लेकिन कहीं ना